दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों हमारे बच्चों का कद कैसे लंबा हो, इसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत से पेरेंट्स हमारे पास यही बातें डिस्कस करने आते हैं कि हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही और उनका कद लंबा नहीं हो रहा। दोस्तों वन बाय वन शॉर्टली इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि दोस्तों जेनेटिकली अगर आपके पेरेंट्स का कद लंबा है तो आपके बच्चों का भी कद ऑटोमेटिकली लंबा होगा। अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चों को कोई क्रोनिक इलनेस नहीं है, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि टॉन्सिलाइटिस में जिन बच्चों में टॉन्सिल्स होते हैं उनके भी कद रुक जाते हैं अगर उनका टाइमली जो है ऑपरेट ना करवाया जाए उनका। और एडिनाइड्स होते हैं, अगर उनको टाइमली ऑपरेट ना करवाया जाए तो उन बच्चों के भी कद रुक जाते हैं। वरना अगर आपके वालिदैन का कद लंबा है तो आपके बच्चों का भी कद ऑटोमेटिकली लंबा हो जाएगा। दोस्तों दूसरी चीज़ है रेसिज्म। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कौमें हैं। अफ्रीकन्स हैं, यूरोपियंस हैं और एशियंस हैं। इनके मुख्तलिफ जो हैं स्टेचर होते हैं, मुख्तलिफ कद होते हैं। और इस पे तो अल्लाह ताला ने एक जीन्स बनाई हुई हैं उनकी, जिनके मुताबिक वो कौमें मुख्तलिफ रंग, नस्ल और कद की होती हैं, हाइट की होती हैं। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों, थोड़ी सी एनाटॉमी बताने की मैं कोशिश करूँगा आपको बोन की, कि बोन के का जो टॉप एंड है, जैसे लॉन्ग बोन्स आपको नज़र आ रही हैं, टॉप एंड है इसकी, इसमें एक एपिफिजियल लाइनिंग होती है, इसमें ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, ग्रोइंग प्लेट्स होती हैं। ग्रोइंग प्लेट्स जो है तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक इनकी ऑसिफिकेशन नहीं होती है। ग्रोइंग प्लेट्स की जब ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, स्पेशली 20 साल तक के, उसके बाद आपके बच्चे का कद बढ़ना जो है वो बंद हो जाता है। अब ग्रोइंग प्लेट्स पे जब आप प्रेशर देंगे बोन के ऊपर तो आपके बच्चे की बोन जो है वो लंबी होगी। हम लोगों में ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम जो है बच्चों को कहते हैं कि लटकना शुरू कर दें, आपकी जो है कद लंबा होना शुरू हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि अमूमन जो है बंदरों के जो है हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों लटकने, मैं ये नहीं कहता लटकने से जो कोई नुकसान है। अगेंस्ट द ग्रेविटी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके मसल स्ट्रेच होंगे और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से भी आपका कद लंबा होता है। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है कद लंबा करने के लिए। कद लंबा करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस में जो नंबर वन है वो स्किपिंग है दोस्तों। स्किपिंग जो रस्सी टापने को कहते हैं, आप रस्सी टपाएं बच्चे को दिन में 1 से 2 दफ़ा। इसके अलावा बास्केटबॉल बहुत अच्छी गेम है, हॉकी है, क्रिकेट है, रनिंग है, स्विमिंग बहुत अच्छी है जिसमें स्ट्रेचिंग होती है आपकी पूरी बॉडी की और आपकी बोन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। यानी जब भी आपकी बोन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा आपकी बोन की हाइट बढ़ेगी और कद बच्चे का ऑटोमेटिकली लंबा होगा। आपने देखा होगा पोलियो में जो टांग है बच्चे की वो छोटी रह जाती है। उसकी वजह ये होती है कि वो बच्चा जिस टांग के ऊपर उसको पोलियो होता है वो प्रेशर नहीं देता, ज़ोर नहीं डालता। हालांकि वो हड्डियों की बीमारी तो नहीं है ना पोलियो कोई, वो तो नर्व्स की बीमारी है। उसकी वजह ये होती है कि उसकी टांग जो है वो छोटी रह जाती है कि वो उस टांग के ऊपर ज़ोर नहीं डाल सकता, तो उसकी बोन भी छोटी रह जाती है। तो इसलिए जब भी आप चाहें कि आपके बच्चे का कद लंबा हो तो उनको एक्सरसाइज, आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाएं। स्पेशली जो मैंने आपको बताया स्किपिंग और जितनी भी ऐसी एक्सरसाइज जिनमें रनिंग है और आपकी प्रेशर पड़ रहा है बोन्स के ऊपर। तो ये तो दोस्तों हो गया पहला पॉइंट। अच्छा दोस्तों, डाइट के ऊपर आएंगे कि सबसे पहले बच्चों में डाइट में आप प्रोटीन्स उनको दें, उसमें गोश्त दें, दालें दें, अंडा दें, दूध दें। बच्चे आजकल दूध पीना वक्त से पहले छोड़ देते हैं, उसकी वजह से भी उनकी ग्रोथ में बहुत इफेक्ट पड़ता है और उनका कद नहीं लंबा होता। अच्छा, तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों वो ये है कि बच्चों की नींद पूरी करें, क्योंकि रात को सोते वक्त ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और जब तक आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे 7 से 8 घंटे, उस वक्त तक आपके बच्चों का कद भी नहीं बढ़ेगा। आपने देखा होगा बच्चों को अमूमन रात के टाइम टांगों में दर्द होती हैं, वो ग्रोइंग पेन्स होती हैं, ग्रोइंग पेन्स उनको हम कहते हैं। रात को आपके बच्चों की बोन्स लंबी हो रही होती हैं, उसकी वजह ये होता है कि उनकी नींद, डीप स्लीप, जिन बच्चों की नींद अच्छी होती है उनकी ग्रोथ हार्मोन्स भी उसी टाइम रिलीज़ होते हैं और उनके मसल्स भी उसी टाइम स्ट्रांग होते हैं और उनको उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। सारी चीज़ें जब मिलके ये काम करती हैं तो डेफिनेटली उनका कद भी लंबा होता है।
अच्छा दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग अपने बच्चों को ग्रोथ हार्मोन्स लगवाना चाहते हैं और कोवैक्स के कहने के ऊपर लगवा भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन्स आप किसी भी क्वैक के कहने पे मत लगवाएं। दोस्तों, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है उसके मशवरे के मुताबिक आपको लगवाना चाहिए। उसके लिए भी एक टाइम होता है, जब आपके बच्चों का कद बढ़ने की उम्र होती है, आपके बच्चों की बोन्स लंबी होने का टाइम होता है, ऑसिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती है आपके बच्चों की बोन की, उस वक्त आप उसको ग्रोथ हार्मोन लगवा सकते हैं। वो भी आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक लगवा सकते हैं दोस्तों। और किसी भी क्वैक के कहने पे आप उस वक्त तक ना लगवाएं। अदरवाइज़ जब आपकी एज बच्चे की चली जाती है तो हड्डियां बजाय लंबी होने के चपटी हो जाती हैं, याद रखें, क्योंकि उसकी ऑसिफिकेशन तो बोन की हो जाती है। आपका नाक जो है, आपका चेहरा जो है, ये चपटा होना शुरू हो जाएगा, माथा भी, और बोन्स भी चपटी होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, यही 3 पॉइंट्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने एक्सरसाइजेस करवानी है, दूसरा प्रोटीन्स डाइट देनी है उसको, तीसरे नंबर के ऊपर आपने उसको नींद पूरी करवानी है। जब अगर ये तीनों चीज़ें आप करेंगे दोस्तों, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का कद नॉर्मल और बहुत ही अच्छा उसकी हाइट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।